गुना जिले की मधुसूदनगढ़ तहसील के ग्राम देवपुरा के पास पार्वती नदी में विगत दिन नहाने गए बच्चों में से एक बच्चे का शव कल मिल गया था, जबकि एक लापता। इसको आप सुबह प्रशासन के मार्गदर्शन में किए गए रेस्क्यू के माध्यम से बरामद किए जाने की खबर है। मामला इस प्रकार है। ठीक गत दिवस अपरांत में जितेंद्र पवार, आयु 14 वर्ष, निवासी कोलारस तहसील मधुसूदनगढ़ नहाने के लिए निकला था। इसी दौरान रास्ते में उसे दोस्त अर्जुन पुत्र बद्रीलाल अहिरवार एवं राजेश पत्रकुणत्या मिल गए। इसके बाद तीनों दोस्त देवपुरा के पास पार्वती नदी में नहाने चले गए। नदी में नीचे उतर गए, लेकिन नदी में पानी अधिक होने के कारण डूबने लगे। जिस पर राजेश को तैरना आता था, वह बाहर निकल गया और फ्रिज आने को जाकर इसकी जानकारी दी, लेकिन उसके दोनों प्राचीन नदी में तक डूब चुके थे। गांव वालों ने नदी पर पहुंचकर बच्चों को तलाशने का प्रयास किए, जिसके तहत गोताखोरों ने ग्रामीणों की मदद से जितेंद्र को तलाश कर बाहर निकाल लिया था, लेकिन काफी देर तक पानी में रहने के कारण हालत गंभीर हो गई थी, जिसे तत्काल मधुसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां डॉक्टर मुकेश शर्मा ने प्राथमिक जांच पड़ताल के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जबकि सूचना पर थाना प्रभारी अनूप भार्गव सहित प्रशासन व पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर इससे बच्चे को तलाशने का प्रयास किया, लेकिन रात को सफलता नहीं मिली। इसके बाद में पुणे सुबह संयुक्त टीम द्वारा रेस्क्यू तेरे से प्रारंभ किया गया। नदी में देवपुरा के आसपास के इलाके में रेस्क्यू के प्रयास किए गए। इसी दौरान अंशतः एसडीआरएफ की टीम ने कल से लापता अर्जुन अहिरवार का शव बरामद कर बाहर निकाल लिया था। इसके बाद पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार मृतक जितेंद्र के पिता अमरचंद की 2 माह पूर्व भी एक दुर्घटना में मौत हो चुकी है। मायने पार्वती नदी में नहाने वाले के फेर में 2 परिवारों के चिराग बुझ गए हैं। इसी तरह की संभावना को देखते हुए प्रशासन द्वारा पहले ही अतिवृष्टि के दौरान पूरे जिले भर में सभी नदी नालों व तालाबों पर लोगों की आवाजाही पर प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी डिस्टर्ब कर बच्चे जहां नदी नालों में पहुंचकर पानी में अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं, वहीं अनेक युवा इन दिनों मछली पकड़ने के फेर में तालाबों की और जलाशयों की तरफ पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने 144 धारा लागू कर दी, परंतु इसका पालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। उम्मीद की जाना चाहिए कि इस पूरे मामले में जहां जहां जलाशय और पानी का भराव है, उन स्थानों पर प्रशासन और सख्ती बरतने का प्रयास करेगा, जिससे इस तरह की हो रही दुखद घटनाओं पर विराम लगे और किसी के घर का चिराग असमय काल के गाल में ना समाये।